नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की अपडेट जो आ रही है शिक्षा मित्रों को लेकर के, कल से ही जब से अपडेट आई है शिक्षा मित्र बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक बार फिर से कमेटी का खेल शुरू हो गया है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताते हैं कि शिक्षा मित्रों को क्या कुछ मिलेगा, भी मिलेगा तो कितना मिलेगा और कौन देगा, बात ये भी उठती है। चलिए बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। उसके पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि कल जो मीटिंग हुई है उससे कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाखुश हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक सरकार का रवैया रहा है, जिस प्रकार सरकार ने अभी तक काम किया है, उससे तो ये लगता है कि एक बार फिर से टाल दिया गया है। और कब तक टाल दिया गया है? उपचुनाव तक। 3 महीने की कमेटी गठित हुई है और 3 महीने में उपचुनाव संपन्न हो जाएंगे। उपचुनाव तक टाल दिया गया है, जैसे कि पहले कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा चुनाव तक टाल दिया गया था, उसी प्रकार से उपचुनाव तक जो है टाल दिया गया है। ऐसे में केवल और केवल टाला जा रहा है और कोई कुछ भी नहीं है। और क्योंकि अभी तक जो सरकार की गतिविधि रही है, जो क्रियाकलाप सरकार कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि केवल और केवल टाल दिया गया है कुछ समय के लिए। और इसके अलावा एक बात और कल निकल करके आई कि 18,000 का प्रस्ताव देवेंद्र सिंह एमएलसी जी ने अपने कुछ जो उनसे मिलने वाले थे उनसे बताया कि डिप्टी सीएम महोदय ने कहा है कि 18,000 रुपये से कम का प्रस्ताव नहीं बनना चाहिए। तो जब एक निर्धारित कर दिया गया कि कम से कम 18,000 बनाना है आपको, अच्छा एक डिप्टी सीएम अगर निर्धारित कर देगा तो कौन सा अधिकारी उसको नहीं बनाएगा? क्योंकि जो मीटिंग है हुई है वो शासन में हुई है, यानी सरकार से, यानी मुख्यमंत्री की सहमति से हुई है। ऐसे में जब 18,000 प्रस्ताव की बात है तो फिर से 3 महीने का क्या मतलब था? ये कहना चाहिए कि संगठन के साथ में बैठ करके और अधिकारी और जो भी उसमें मध्यस्थता कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, वो मिलकर के बैठ जाएं और इस पर निर्णय कर लें, 18,000 20,000 जो भी बनता। लेकिन फिर एक कमेटी गठित कर दी गई, फिर 3 महीने की। आपको पता होगा दिनेश शर्मा की कमेटी भी 3 महीने के लिए बनी थी। आज तक वो कमेटी कहाँ है किसी को नहीं पता है। अगर 18,000 भी हो जाता उद्देश्य को शिक्षा मित्रों का मानदेय तो काफ़ी हद तक, एकदम तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक उनकी समस्या दूर होती और फिर आगे देखा जाता। लेकिन जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, हालांकि संगठन के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जो संगठन की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सरकार का क्रियाकलाप है, जो सरकार की गतिविधि रही है, उससे तो यही लगता है कि केवल और केवल कल की मीटिंग में उपचुनाव तक शिक्षा मित्रों के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है कि किसी प्रकार से उपचुनाव हो जाए और उपचुनाव के बाद में फिर 2027 का चुनाव होगा विधानसभा का, उसके पहले कोई चुनाव नहीं होने। तो ऐसे में अगर उपचुनाव भी निकल गया, सरकार करना चाहे तो उपचुनाव से कोई मतलब नहीं, कभी भी कर सकती है। लेकिन अभी तक का जो रवैया उसके अनुसार प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मित्रों को फिलहाल कुछ दिन के लिए फिर से और टाल दिया गया है। अब कब होगा, क्या होगा, भगवान ही जाने।